Hello students, welcome to IRS accounting classes. Today we are going to discuss chapter 1 Advanced Financial Accounting BCom second sem Branch Accounts एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है आरएस अकाउंटिंग क्लासेस। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस पीडीएफ, सैम्पल पेपर्स एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्यूशन पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। सो प्लीज़ ज्वाइन इट। Illustration 7. Sincere Brothers of Delhi opened a branch at Kanpur on April 1st, 2011. सिंसेयर ब्रदर्स ने अपनी जो ब्रांच है कानपुर में ओपन करी 1 अप्रैल 2011 को। From the following figures, prepare the Kanpur branch account in the books of Sincere Brothers for the year ending 31st March 2012 and 2013. तो हमें यहाँ पर सिंसेयर ब्रदर्स की बुक्स में कानपुर ब्रांच अकाउंट को प्रिपेयर करना है 2012 एंड 2013 के लिए। हमें ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स सेंड टू कानपुर ब्रांच। सो सिंसियर ब्रदर्स है हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने क्या करा? कानपुर ब्रांच को गुड्स को रिमीट किया। तब हमारे पास जो एंट्री है वो क्या होती है? कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू कानपुर ब्रांच। तो इसीलिए ये कहाँ आ जाएंगे? कानपुर ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने एक्सपेंसेस पे करे, रेंट, सैलरीज, एडवर्टीजमेंट। तो ये कहाँ आ जाएंगे? कानपुर ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। कैश सेल्स एट ब्रांच। जब ब्रांच कैश में सेल्स करेगी तो जो कैश रिसीव किया उस कैश को रिमीट कर दिया जाएगा हेड ऑफिस को। तो ये आ जाएगा कानपुर ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। रिमिटेंसेस रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांच। अब यहाँ पर हमें रिमिटेंसेस कि हेड ऑफिस को क्या क्या रिमीट हुआ ब्रांच की तरफ से। 2012 का जो बैलेंस है वो हमें गिवन नहीं है। 2013 का जो हमें बैलेंस है वो दे दिया। अब हमें यहाँ पर कैश सेल्स भी गिवन है एंड रिमिटेंसेस रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांच ये भी गिवन है। तो इस वजह से हम यहाँ पर बैलेंस को निकालने के लिए 2012 का तो एक न्यू अकाउंट है उसको ओपन करेंगे। अकाउंट का नेम क्या होगा? मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट। मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट कैसा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। रूल क्या हो जाएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो हमारे पास आया उसको डेबिट करना है एंड जो हमारे पास से चला गया उसको क्रेडिट करना है। तो इस अकाउंट में हम क्या करेंगे? पहले ट्रांजेक्शन को रीड करेंगे। अगर जिन ट्रांजेक्शन के करने से कैश इंक्रीज हो तो उसको हम लिख देंगे मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट की डेबिट साइड, और जिन ट्रांजेक्शन के करने से कैश डिक्रीज हो उसको हम लिख देंगे मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे देखो, कैश सेल्स एट ब्रांच। जब ब्रांच कैश में सेल्स करेगी तो इससे क्या होगा? कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा। इसको हम लिख देंगे मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट की डेबिट साइड। रिमिटेंसेस मेड ऑन मार्च 30 स्टिल इन ट्रांजिट। अभी जो रिमिटेंसेस है 30 मार्च को हुए थे वो अभी ट्रांजिट में है, रास्ते में है, यानी कि अभी तक वो ब्रांच को नहीं पहुंचे, ब्रांच ने हेड ऑफिस तक नहीं भिजवाए। तो ये कहाँ आ जाएंगे? कैश इन ट्रांजिट कानपुर ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच। अब यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने पे करे थे उसको तो हमने लिखा था कानपुर ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। अब जो एक्सपेंसेस ब्रांच पे करेगी, कार्टेज एंड पेटी एक्सपेंसेस, ये कहाँ आ जाएंगे? देखो, एक्सपेंसेस पे करेगी ब्रांच तो क्या होगा? कैश जाएगा, कैश का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा और इसको हम लिखेंगे मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड। स्टॉक ऑन मार्च 31st। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ये आ जाएगा कानपुर ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। असेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है? डेबिट साइड ब्रांच अकाउंट के, एंड एसेट्स के क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आते हैं? ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। पेटी कैश इन हैंड। क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन है 2012 का, ये आ जाएगा कानपुर ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। एंड 2012 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा पेटी कैश इन हैंड ये बन जाएगा 2013 का ओपनिंग बैलेंस।
तो इसको हम लिखेंगे, जो 2013 का बनाएंगे कानपुर ब्रांच अकाउंट, उसकी डेबिट साइड। सबसे पहले हम रेमिटेंसेस का जो बैलेंस निकालने के लिए अकाउंट बनाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट 2011 से 12 के लिए। फॉर्मेट वही, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो हमने यहाँ पे कैश सेल्स करी थी 2 कैश सेल्स 1,20,000। ब्रांच ने एक्सपेंसेस पे करे थे कार्टेज एंड पेटी एक्सपेंसेस 200 एंड 300 बाय ब्रांच एक्सपेंसेस, टोटल हो गए 500। पेटी कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस गिवन था 200 रुपये, ये भी कहा जाएगा ब्रांच कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे करेंगे हम दोनों साइड का टोटल। 1,20,000 में से लेस करेंगे 500 एंड 200, टोटल हो गया 700। तो ये आ जाएगा हमारे पास बैलेंसिंग फिगर 1,19,300। तो जो टोटल कैश है ये रिमीट करेगा ब्रांच हेड ऑफिस को बाय बैंक अकाउंट रिमिटेंस रिसीव्ड बीइंग बैलेंसिंग फिगर। अब हम बनाते हैं कानपुर ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 को। पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट साइड एंड ये क्रेडिट साइड। सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या हुई थी, 2 गुड्स सेंट टू कानपुर ब्रांच को हेड ऑफिस ने गुड्स रिमीट किए थे। कहाँ आ गई, कानपुर ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 1 लाख रुपीज़। एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस, रेंट पे करा था, सैलरीज एंड एडवर्टीजमेंट, टोटल हो गए 7,800। अभी हमने जो बैलेंस निकाला है रिमिटेंसेस रिसीव्ड, ब्रांच ने जो हेड ऑफिस को रिमीट किया बाय बैंक अकाउंट 1,19,300। क्लोजिंग बैलेंस गिवन था स्टॉक का 20,000, पेटी कैश इन हैंड का 200। दोनों साइड का टोटल करेंगे। यहाँ पे जो हमारी क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है, डेबिट साइड वो कम है। डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट हो गया और इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हम बनाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट फॉर द ईयर 2012 एंड 13 के लिए। तो हमें यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस गिवन था 2012 का पेटी कैश इन हैंड का, वो 2013 के लिए बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, पेटी कैश इन हैंड 200 रुपीज़। कैश सेल्स हुई थी 1,65,000। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था 2012 में कैश सेल्स हुई थी 1,20,000, 13 की हुई थी 1,65,000। तो ये वाले हमने लिखे हैं डेबिट साइड। कैश सेल्स होगी तो कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज, इसीलिए इसको पोस्ट कर दिया डेबिट साइड। और एंट्री क्या होती है कैश सेल्स करने पे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है टू सेल्स अकाउंट। बाय ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच ने एक्सपेंसेस पे करे कार्टेज 250, पेटी एक्सपेंसेस 400, टोटल हो गए 650। रिमिटेंसेस रिसीव्ड हमें गिवन था 1,60,500, कैश इन ट्रांजिट गिवन था 4,000 रुपीज़। फिर हम करेंगे टोटल दोनों साइड का और यहाँ से हम पेटी कैश इन हैंड का जो बैलेंस है उसको निकाल लेंगे। डिफरेंस आया 50 रुपीज़। अब हम बनाएंगे कानपुर ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। फॉर्मेट सेम वही, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंसेस। देखो वहाँ पर जो 2012 का क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस था 20,000 रुपये, तो 2012 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बन जाएगा 2013 का ओपनिंग स्टॉक। इसको हमने लिख दिया डेबिट साइड 20,000। पेटी कैश इन हैंड 200, ये भी 2012 का क्लोजिंग बैलेंस था पेटी कैश इन हैंड का, जो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 2013 के लिए। 20,200 टोटल हो गया हमारा। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स रिमीट किए 1,20,000 रुपीज़ के। एक्सपेंसेस पे करे हेड ऑफिस ने रेंट, सैलरीज एंड एडवर्टीजमेंट, टोटल हो गए 8,000। रिमिटेंसेस रिसीव्ड बाय बैंक अकाउंट, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में 1,60,500 क्रेडिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस कैश इन ट्रांजिट का 4,000, स्टॉक का 30,000, ये हमें गिवन था। पेटी कैश इन हैंड अभी हमने निकाला ₹50, टोटल हो गया 34,050 रुपीज़।
दोनों साइड का टोटल करेंगे, यहाँ पर भी जो हमारी क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा प्रॉफिट, और इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 46,350। When petty cash is maintained on the impress system, जब हम petty cash को impress system पर maintain करते हैं, in such a case a definite sum is advanced to the branch for meeting petty expenses। इस केस में क्या होगा, जो हेड ऑफिस है एक डेफिनेट सम को, अमाउंट को रिमीट कर देगा, पहले से ही एडवांस में प्रोवाइड कर देगा ब्रांच को, ताकि जो भी पेटी एक्सपेंसेस है वो उसी अमाउंट में से उनको मीट करे। दिस अमाउंट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड मनी, और जो अमाउंट हेड ऑफिस ने ब्रांच को रिमीट की है पेटी एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, उस अमाउंट को हम कहते हैं इम्प्रेस्ड मनी। द ब्रांच गोज ऑन इनकरिंग ऑल पेटी एक्सपेंसेस आउट ऑफ दिस इम्प्रेस्ड अमाउंट, जो ब्रांच होगा वो इसी इम्प्रेस्ड अमाउंट में से पेटी एक्सपेंसेस को पे करेगा। At the end of the given period, say after a month, the branch submits the account to the head office which reimburses the amount spent by the branch। एंड में क्या होगा, जो भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, जैसे कि यहाँ पर आज से आफ्टर अ मंथ की 1 महीने के बाद जो ब्रांच है वो क्या करेगा, अकाउंट्स को सबमिट करेगा हेड ऑफिस को, और यहाँ पे जो भी अमाउंट होगी, जितनी अमाउंट ब्रांच ने स्पेंड करी उतनी अमाउंट जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को रिमीट करेगा। Thus on the first day of the next month, the branch after including the balance already left with it, it found again with the same cash balance which it held on the first day of the preceding month। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जब नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे आएगा तो ब्रांच के पास सेम अमाउंट होगी जो पिछले महीने हेड ऑफिस ने ब्रांच को रिमीट किया था। जैसे फॉर एग्जांपल कि 1000 रुपीज़ हैं वो हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिए, कब, 1 जनवरी को। जो ब्रांच है वो उन 1000 रुपये में से 1000 रुपये में से जो 800 रुपये हैं वो खर्च कर देती है जनवरी मंथ के एंड तक, तो बैलेंस कितना बचा, 200 रुपीज़। तो अब हेड ऑफिस क्या करेगा, फरवरी के 1 तारीख को तो ब्रांच को 800 रुपये हैं वो प्रोवाइड कर देगा, ताकि उसका जो बैलेंस है फिर से क्या हो जाए, 1000 रुपीज़। अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे करेंगे, अंडर द इम्प्रेस सिस्टम टू द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ब्रांच अकाउंट। ये हमने लास्ट पार्ट में भी किया था, पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस उसको हम रिकॉर्ड करते हैं ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड, पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस उसको रिकॉर्ड किया जाता है ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड ऑफिस रीइम्बर्सेस द अमाउंट स्पेंड बाय द ब्रांच, द पेटी कैश बैलेंस at the end must appear at the same amount at which it appears in the beginning। तो यहाँ पे जो हेड ऑफिस है वो बीच में क्या कर देता है, जो भी अमाउंट ब्रांच ने स्पेंड किया उसी अमाउंट को रीइम्बर्स कर देता है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस होगा और जो ओपनिंग बैलेंस होंगे दोनों क्या होंगे, बराबर। ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल्स टू क्लोजिंग बैलेंस। Illustration 8, जनता प्रकाशन इनवॉइस गुड्स टू देयर वेरियस ब्रांचेस एट कॉस्ट। तो जो जनता प्रकाशन है वो अपनी ब्रांचेस को कॉस्ट पर गुड्स को इनवॉइस करती है। ऑल द एक्सपेंसेस एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस। सभी के सभी एक्सपेंसेस किसको छोड़ के, पेटी एक्सपेंसेस को छोड़ के सारे एक्सपेंसेस कौन पे करती है, हेड ऑफिस। पेटी एक्सपेंसेस आर पेड बाय द ब्रांच, पेटी एक्सपेंसेस को कौन पे करती है, ब्रांचेस पे करती हैं। विच आर अलाउड टू मेंटेन पेटी कैश बैलेंस ऑफ ₹500 ऑन इम्प्रेस सिस्टम। तो यहाँ पे जो पेटी कैश है उसको मेंटेन किया जा रहा है इम्प्रेस सिस्टम पर। इम्प्रेस्ड मनी कितना है, 500 रुपीज़। फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग पटना ब्रांच प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट टू कैलकुलेट प्रॉफिट। तो हमें यहाँ पर पटना ब्रांच अकाउंट है उसको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांजेक्शन्स गिवन है, पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2012, ओपनिंग बैलेंस कहाँ आ जाएगा, पटना ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड।
डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस हमें यहाँ पर दिया गया है 4,000 रुपये। ये कहाँ आ जाएंगे, एक तो आ जाएंगे ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड और दूसरा आ जाएगा मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड। गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स भिजवाए ब्रांच को 14,000 रुपये के, ये कहाँ आ जाएंगे, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, ब्रांच ने गुड्स को वापस कर दिया, ये आ जाएंगे ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, अब कस्टमर ने गुड्स हैं वो ब्रांच को वापस कर दिए, ये आ जाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड। सेल्स रिटर्न, कैश सेल्स, ये आ जाएगी हमारी ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्रेडिट सेल्स, ये आ जाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट की डेबिट साइड। कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को कैश रिमिट किया 22,600। देखो कैश सेल्स कितना हुआ था, 8,600। टोटल कैश रिमिट किया गया हेड ऑफिस को 22,600। तो जो डिफरेंस आ गया 22,600 में से लेस करेंगे 8,600, तो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 14,000। 14,000 का अमाउंट ये क्या हो गया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो ये आ जाएंगे ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड 14,000 रुपये एंड साथ में आ जाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड। इससे क्या हो जाएंगे, जो हमारा डेटर्स है वो डिक्रीज हो गए। अलाउंसेस टू कस्टमर, इससे भी हमारे जो डेटर्स है वो कम हो गए, ये भी आ जाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2012, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ये आ जाएगा ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। बेड डेट्स आ जाएंगे, बेड डेट से क्या होगा, डेटर्स कम हो जाएंगे, ये आ जाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड। एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने एक्सपेंसेस पे करे। रेंट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2012 टू 30 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 30 अप्रैल 2013 तक जो रेंट है वो पे करा हेड ऑफिस ने। तो एक तो आ जाएगा ये ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड, और ये 13 मंथ्स का हो गया। हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च के, तो अप्रैल का जो मंथ्स है 30 अप्रैल का 1 से लेकर 30 अप्रैल तक 2013 का जो 1 मंथ है वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, तो ये हो जाएगा प्रीपेड रेंट। देखो 13 मंथ्स का हमें दे दिया 2600, डिवाइड कर देंगे 13, हमें निकालना है 1 मंथ का, तो ये हो जाएंगे 200। 200 हमारे हो गए प्रीपेड रेंट, ये आ जाएगा ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। इंश्योरेंस टू 30 जून 2013, अब यहाँ पे जो इंश्योरेंस है वो 30 जून तक का है। अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि ये 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक है, तो हम ये जूम करते हैं कि जो हमें ये इंश्योरेंस गिवन है वो 12 मंथ्स का गिवन है। 12 मंथ्स का हो गया 3600, 1 मंथ का हो जाएगा 300। बट यहाँ पे जो अप्रैल मई एंड जून 3 मंथ्स है वो क्या है, नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं, तो जो 900 का इंश्योरेंस हो जाएगा वो प्रीपेड हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। इंश्योरेंस तो आ जाएगा हमारा 3600 डेबिट साइड, जो 900 है प्रीपेड इंश्योरेंस ये आ जाएंगे क्रेडिट साइड ब्रांच अकाउंट की। सैलरीज एंड वेजेस 5600 ये आ जाएंगे ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच, ब्रांच ने एक्सपेंसेस पे करे 400 के, जो ये एक्सपेंसेस ब्रांच पे करेगी उसको साथ ही में रिमीट कर दिया जाएगा हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को, तो ये आ जाएंगे ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस होगा पेटी कैश का वो कितना हो जाएगा, 500। सो हम बनाते हैं मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हमें जो ओपनिंग बैलेंस है डेटर्स का वो गिवन नहीं था, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम बनाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। बाय कैश अकाउंट, जो कस्टमर से हमें रिसीव हुआ था कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, वो हमने निकाला था। जो टोटल हमें कैश रिमीट किया गया था हेड ऑफिस को 22,600, कैश सेल्स हुई थी 8,600, जो बैलेंस बच गया 14,000 रुपये का, ये हो गया बैलेंस विल बी द कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। इससे हमारे जो डेटर्स कम हो गए, तो ये आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड।
बेड डेट्स ये भी क्रेडिट साइड 140, अलाउंसेस क्रेडिट साइड 80 रुपीज़, सेल्स रिटर्न हुआ था 300, क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन था 4000 रुपये एंड हमें क्रेडिट सेल्स गिवन थी 12,000। हमने करा दोनों साइड का टोटल एंड उसमें से 12,000 रुपये माइनस करे तो डिफरेंस आया, बैलेंसिंग फिगर आई 6,520 रुपये। ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। अब हम बनाएंगे पटना ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस, पेटी कैश का हमें गिवन था 500 रुपीज़, स्टॉक का गिवन था 4000, डेटर्स का हमने फाइंड आउट करा 6,520, टोटल हो गए 11,020 रुपये। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सेंड करे 14,000 रुपये के, डेबिट साइड आगे एंड एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस ने पे करे रेंट, इंश्योरेंस, सैलरीज एंड वेजेस 11,800। पेटी एक्सपेंसेस से जो ब्रांच ने पे करे बट साथ ही में उनको रिमीट कर दिया गया हेड ऑफिस के द्वारा, इसलिए ये आगे हमारे डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 400 रुपये। जो ब्रांच है उसने गुड्स को रिटर्न किया था, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न 1600 रुपये के क्रेडिट साइड। बाय बैंक रिमिटेंस, ब्रांच ने हेड ऑफिस को क्या रिमीट किया, कैश सेल्स 8,600 रुपये, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स 14,000, ये हमने 22,600 में से 8,600 को लेस करके निकाला था, 22,600 टोटल। क्लोजिंग बैलेंस गिवन था पेटी कैश का 500 रुपये, स्टॉक का 3,200, डेटर्स का 4,000, रेंट प्रीपेड ये हमने निकाला था 200 रुपये, इंश्योरेंस प्रीपेड आया था हमारा 900 रुपये 3 मंथ्स का, टोटल हो गया 8,800। अब हम करेंगे दोनों साइड का टोटल। अब यहाँ पे हमारी जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा है, क्रेडिट साइड है वो कम है, तो हमें यहाँ पे हो गया लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4,220 का। रिकॉर्डिंग ऑफ लाइबिलिटीज़ as stated, opening balance of branch assets appear on the debit side and closing balance of the branch assets on the credit side of the branch account। हमने क्या पढ़ा था, assets के जो opening balances होते हैं उनको हम लिखते हैं ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड, जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उनको हम लिखते हैं ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। सो लाइबिलिटीज़ का क्या हो जाएगा, रिवर्स। लाइबिलिटीज़ के जो ओपनिंग बैलेंस होंगे उनको हम लिखेंगे ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे उनको लिखेंगे ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। इलस्ट्रेशन 9, आर लिमिटेड हैव अ हेड ऑफिस एंड मैनी रिटेल ब्रांचेस। जो आर लिमिटेड है वो हेड ऑफिस है और उसकी बहुत सारी जो रिटेल ब्रांचेस हैं। गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम द हेड ऑफिस टू ब्रांच एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस। तो यहाँ पर जो गुड्स सप्लाई किए गए हैं हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को वो 20% प्रॉफिट है ऑन सेल प्राइस या फिर इनवॉइस प्राइस। अब जब भी हम स्टॉक का, गुड्स सेंड टू ब्रांच, इनकी एडजस्टमेंट करेंगे वो हो जाएगी 20/100। Accounts are kept at the head office from which all expenses except petty expenses are paid। जो हेड ऑफिस है सभी एक्सपेंसेस को पे करता है बट जो पेटी एक्सपेंसेस है उनको कौन पे कर रही है, ब्रांच। Such petty expenses are paid by the branches which are allowed to maintain the petty cash balance of rupees 1,500। तो यहाँ पे 1,500 रुपये का जो बैलेंस है वो मेंटेन करना होगा इम्प्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज एज सोन बाय द बुक्स प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट। तो हमें यहाँ पर जो ब्रांच अकाउंट है उसको बनाना है। बैलेंसेज ऑन द 1 अप्रैल, ओपनिंग बैलेंसेज गिवन है पेटी कैश इन हैंड एट ब्रांच। पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आ जाएगा, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। स्टॉक इन हैंड एट ब्रांच, ओपनिंग स्टॉक ये भी आ जाएगा ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। डेटर्स एट ब्रांच, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है ये आ जाएगा ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड एंड साथ में जो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट होगा उसकी भी आ जाएगा डेबिट साइड। क्रेडिटर्स एट ब्रांच, तो अब हम यहाँ पे एक जो न्यू अकाउंट है उसको भी बनाएंगे जैसे हमने डेटर्स के लिए बनाया था मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, सेम ऐसे ही हम बनाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट।
तो डेटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आया था हमारा डेबिट साइड, क्रेडिटर्स क्या होगी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का क्लोज ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड, और साथ में आ जाएगा ये मेमोरेंडम ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड। फर्नीचर एट ब्रांच, फर्नीचर क्या है एसेट, एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आ जाएगा ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट भी क्या है एसेट, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड। ट्रांजेक्शन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, एंड में क्या क्या हुई, गुड्स रिसीव्ड बाय द ब्रांच फ्रॉम द हेड ऑफिस, ब्रांच के द्वारा गुड्स को रिसीव किया गया 1,24,000 रुपये के। एंड लॉस इन ट्रांजिट एट इनवॉइस 1000, अब देखो यहाँ पे जो हेड ऑफिस है उसने तो गुड्स कितने भिजवाए थे ब्रांच को 1,24,000, एंड जो रास्ते में ही क्या हो गए लॉस हो गए 1000, टोटल हो गए 1,25,000 1,25,000, बट ब्रांच को कितने रिसीव हुए 1,24,000। तो हम जो अपनी ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड कितना अमाउंट लिखेंगे 1,25,000 रुपये, क्योंकि हेड ऑफिस की तरफ से तो कितने गुड्स गए थे 1,25,000। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ होगी 200 रुपीज़ के, इससे डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे, ये आ जाएगा मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड। परचेजेस बाय ब्रांच ऑन परमिशन ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की परमिशन से ब्रांच ने परचेजेस किया, क्या क्या परचेज किया, कैश परचेजेस। जब कैश में परचेज करेगा तो क्या हो जाएगा, एक तो जो कैश का बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, और इसको हम कहाँ लिख देंगे, जो भी हमारा मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट होगा उसकी क्रेडिट साइड। जो मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट है वो मैंने आपको बताया था, अगर वहाँ पे जिस ट्रांजेक्शन के करने से कैश का बैलेंस इंक्रीज हो उसको हम लिखेंगे इस अकाउंट की डेबिट साइड, एंड जिस ट्रांजेक्शन से कैश का बैलेंस डिक्रीज हो उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। तो कैश परचेज से क्या हो जाएगा, कैश हमारे पास से चला गया, कैश का बैलेंस डिक्रीज हो गया, इसीलिए हम इसको लिख देंगे मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्रेडिट परचेजेस, अब यहाँ पे जो गुड्स है उनको क्रेडिट पर परचेज किया गया, जब गुड्स को क्रेडिट पर परचेज करेंगे तो जो क्रेडिटर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे तो उसको कहाँ लिखेंगे हम मेमोरेंडम ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, अब हमने क्या करा, जो क्रेडिटर्स था जिससे हमने गुड्स को परचेज किया उसको पेमेंट कर दी, उसको पेमेंट करेंगे तो जो कैश है वो हमारे पास से चला गया, और कैश कम होगा तो कहाँ आएगा मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड। और जो हमारे क्रेडिटर्स थे लाइबिलिटी थी वो भी कम हो गई, ये कहाँ आ जाएगी डेबिट साइड। पेमेंट मेड बाय द हेड ऑफिस रेंट फॉर द ईयर पेड ऑन 1 जुलाई 2014, 1 जुलाई 2014 को जो पेमेंट है वो की 1800 रुपये, तो यहाँ पे हेड ऑफिस के द्वारा रेंट पे किया गया है, ये आ जाएगा ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड, और जो प्रीपेड रेंट होगा वो आ जाएगा ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। सैलरीज 2400 है, ये भी कहाँ आ जाएगी ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। इंश्योरेंस पेड करा 30 जून तक, ये कहाँ आ जाएगा ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड, एंड जो भी प्रीपेड इंश्योरेंस होगा वो आ जाएगा ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। कैश सेल्स एट ब्रांच, ब्रांच ने कैश में सेल्स किया, कैश में सेल करोगे तो क्या होगा, जो कैश का बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, और कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा तो कहाँ लिखेंगे मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट की डेबिट साइड। क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच, ब्रांच ने क्रेडिट में सेल करे, क्रेडिट में सेल करोगे तो जो डेटर्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और डेटर्स इंक्रीज होंगे तो कहाँ आ जाएगी मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट की डेबिट साइड। अलाउंसेस टू डेटर्स, डेटर्स को अलाउंसेस प्रोवाइड किए तो इससे क्या होगा, हमारे जो डेटर्स है वो कम हो जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड। कैश रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स, डेटर्स से कैश रिसीव हुआ, एक तो हमारा जो कैश का बैलेंस है वो इंक्रीज हो गया, दूसरा जो डेटर्स है वो हमारे कम हो गए, कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा तो कहाँ आ जाएगा मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट की डेबिट साइड। डेटर्स हमारे डिक्रीज होंगे तो कहाँ आ जाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड। पेमेंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस मेड बाय द ब्रांच, पेटी एक्सपेंसेस
की जो पेमेंट है किसने करी, ब्रांच ने करी, बट यहाँ पे जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है उसको मेंटेन किया जा रहा है 1500 रुपये का, इसलिए जो एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं ब्रांच ने वो रिमीट कर दिए जाएंगे हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को। तो ये आ जाएंगे हमारे ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। बैलेंस ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 31 मार्च 2015 35,000। तो हमें यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस गिवन है कॉस्ट प्राइस पर 35,000 रुपये, बट हमने गुड्स को कैसे रिमीट किया था, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स रिमीट किए थे इनवॉइस प्राइस पे। तो हमें यहाँ पे जो स्टॉक का बैलेंस है उसको निकालना होगा इनवॉइस प्राइस पे। तो हम लेट कर लेते हैं जो सेल प्राइस है वो कितना है 100, प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है कितने रुपीज़ का 20%, ये 100% है, ये 20%। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया, सेल प्राइस माइनस में प्रॉफिट 80% हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा इनवॉइस प्राइस था वो x रुपीज़ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80% किसी अमाउंट का, कितना हमें गिवन है यहाँ पर 35,000, 1% कितना हो जाएगा 35,000 डिवाइड बाय में 80, और हमने कितना निकालना है 100। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43,750। इस अमाउंट को हम लिखेंगे ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, फर्नीचर का जो ओपनिंग बैलेंस था वो तो कहाँ आ जाएगा, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड, उस पर हम लगाएंगे डेप्रिशिएशन 10%, उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा और कहाँ आ जाएगा, ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम बनाते हैं मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन था 5,000 रुपीज़ का, क्रेडिट सेल्स हमें गिवन थी 40,000 रुपीज़ की, डेबिट साइड आ गई। इनसे क्या हो रहा है, हमारे डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। बाय बेड डेट्स 200, डेटर्स डिक्रीज। बाय अलाउंसेस, डेटर्स डिक्रीज, क्रेडिट साइड 400। कैश रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स 38,000। अब हम करेंगे दोनों साइड का टोटल, जो डिफरेंस आया हमारा 6400, ये क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। अब हम बनाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट। यहाँ पे हमें क्रेडिटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस था वो गिवन था 1,000 रुपीज़, क्रेडिट साइड आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमने पेमेंट करी क्रेडिटर्स को 8500 की पेमेंट करोगे तो जो क्रेडिटर्स है वो कम हो जाएंगे, इसीलिए डेबिट साइड। परचेज भी किया था, गुड्स परचेज किए थे क्रेडिट पर 10,000 के, क्रेडिट पर परचेज करेंगे तो जो क्रेडिटर्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, इसीलिए क्रेडिट साइड। फिर जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 2500, ये कहाँ आ जाएंगे फिर, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। और ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आ जाएगा, डेटर्स का, ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। और हम एक और अकाउंट बनाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट। तो हमने कैश में परचेज किया था गुड्स को, कैश हमारा डिक्रीज हो गया, इसलिए क्रेडिट साइड 10,800। पेमेंट मेड करी थी क्रेडिटर्स को 8,500 की, पेमेंट करोगे तो कैश डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए क्रेडिट साइड। सेल्स हुई थी कैश में 1,06,000 की, कैश में सेल करोगे तो कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए डेबिट साइड। रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स से अमाउंट रिसीव हुआ था 38,000, जो हमारा बैलेंस आया उस अमाउंट को हम रिमीट कर देंगे ब्रांच को, तो ये आ जाएगा ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड 1,19,300। और जो लॉस होगा गुड्स इन ट्रांजिट का उसको हम ब्रांच अकाउंट में शो नहीं करते। जो मैंने आपको बताया था लास्ट पार्ट में, जो नॉर्मल लॉसेज होते हैं, एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं, उनको ब्रांच अकाउंट में शो नहीं किया जाता। अब हम बनाएंगे ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। टू बैलेंस ब्रोड डाउन, पैटी कैश का 1500 ये गिवन था, स्टॉक का 30,000, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 5,000, फर्नीचर का 9,000, प्रीपेड रेंट का 420, टोटल हो गया 45,920। अब हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का 1,000, ये हमें गिवन था। स्टॉक रिजर्व्स, हम जो ओपनिंग स्टॉक है उसको करते हैं एडजस्ट,
तो इनवॉइस प्राइस पे था इसलिए 20/100 कितने का, 30,000 का। ये आ गया हमारा 6,000, टोटल हो गया 7,000। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच को गुड्स भिजवाए, 1,24,000 के ब्रांच ने रिसीव कर लिए थे हेड ऑफिस के द्वारा, और 1,000 रुपीज़ से क्या हो गए थे, लॉस इन ट्रांजिट। टोटल गुड्स आ गए हमारे 1,25,000 के। हेड ऑफिस ने एक्सपेंसेस पे करे, रेंट, सैलरीज एंड इंश्योरेंस 1,800, 2,400, 440, टोटल हो गए 4,640। पैटी एक्सपेंसेस जो ब्रांच ने पे किए थे बट जो हेड ऑफिस है उन्होंने रिम्बर्स कर दिया 200 रुपीज़ टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पे जो कैश रिमीट हुआ था, जो हमने बैलेंस निकाला था 1,19,300 का, वो यहाँ पे आ जाएगा। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, जो हमने गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,25,000 के थे, इनको करेंगे एडजस्ट। 1,25,000 इंटू में 20/100, ये आ जाएगा 25,000। क्लोजिंग बैलेंस पैटी कैश का देखो 1,500 रुपये का ओपनिंग बैलेंस गिवन था, 200 रुपये के ब्रांच ने पे करे एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस ने उसको पेमेंट कर दी दोबारा से +200, तो हो गया हमारा फिर से 1,500। जब भी हम इम्प्रेस्ड अमाउंट को मेंटेन करते हैं, इम्प्रेस सिस्टम को मेंटेन करते हैं, जो ओपनिंग बैलेंस होगा पैटी कैश का एंड जो क्लोजिंग बैलेंस होगा पैटी कैश का, वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल। स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस 35,000 प्लस में 8,750, ये मैंने आपको निकाल के दिखाया था कैसे निकलेगा। 35,000 डिवाइडेड बाय में 80 मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि हम ये अमाउंट निकाल लेंगे इनवॉइस प्राइस पे। यह आ गया था हमारा 43,750। डेटर्स 6,400, क्लोजिंग बैलेंस हमने फाइंड आउट किया था मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में। फर्नीचर 9,000 का फर्नीचर था, 10% का डेप्रिसिएशन, 9,000 का 10% हो गया 900, लेस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 8,100। प्रीपेड रेंट तो 30 जून तक था हमारा, तो 1,800 डिवाइड बाय में 12, क्योंकि यहाँ पे 1 अप्रैल से नहीं लिखा हुआ था, नॉर्मल लिखा हुआ था कि हमने 1 जुलाई को हमने पे किए थे। रेंट का अमाउंट 1,800 रुपये, 1,800 डिवाइड बाय में 12 मल्टीप्लाई में 3 मंथ्स का हो गया, जो बिलोंग करता है नेक्स्ट ईयर से, अप्रैल, मई एंड जून। तो ये आ गया हमारा 450 रुपये। ऐसे ही प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी 30 जून तक पे किया था, 440 डिवाइड बाय में 12 मल्टीप्लाई में 3, ये आ जाएगा हमारा 110 रुपीज़। क्लोजिंग बैलेंस हो गए। अब हम एडजस्ट करते हैं। जो क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस था, क्रेडिटर्स क्या होगी, लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आता है ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड 2,500 रुपये, ये हमारे डेबिट साइड आ गए। जो क्लोजिंग स्टॉक था 43,750 का, इसको हम करेंगे एडजस्ट 20/100, 43,750 का, ये आ जाएगा 8,750, टोटल हो गया 11,250। अब हम करेंगे दोनों साइड का टोटल। यहाँ पे जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है, डेबिट साइड वो कम है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे हो गया प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर ये आया 24,600। Illustration 10. Poonam Limited Mumbai started a branch at Delhi on 1st April 2014 to which goods were sent at 20% above cost. पूनम लिमिटेड है, मुंबई में हेड ऑफिस है, इन्होंने अपनी जो ब्रांच है दिल्ली में स्टार्ट करी, और जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स रिमीट करे इनवॉइस प्राइस पर, जो क्या है कॉस्ट प्राइस में प्लस करके 20%। द ब्रांच मेक्स बोथ क्रेडिट एंड कैश सेल्स, यहाँ पे जो ब्रांच को परमिशन है कि वो कैश में भी सेल्स कर सकते हैं एंड क्रेडिट में भी। ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट फ्रॉम द ब्रांच कैश एंड बैलेंस मनी रिमिटेड टू हेड ऑफिस, यहाँ पे जो भी ब्रांच के एक्सपेंसेस होते हैं वो ब्रांच कैश अकाउंट में से मेट किए जाते हैं, और जो भी बैलेंस होगा वो हेड ऑफिस को रिमीट किया जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे अकाउंट कौन सा अकाउंट बनाएंगे, मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट। The branch does not maintain double entry books of account and necessary accounts relating to the branch are maintained in the head office book। तो यहाँ पे जो ब्रांच है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करती, जो भी अकाउंट्स बनते हैं वो हेड ऑफिस के बुक्स में बनते हैं। इससे पता चलता है ये कैसी ब्रांच है, डिपेंडेंट। फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स, हमारे पास और भी डिटेल्स गिवन है। एंडिंग 31 मार्च 2015 को कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच
50,000 रुपये के गुड्स हैं वो ब्रांच को सेंड किए, ये कहाँ आ जाएंगे, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। गुड्स रिसीव्ड बाय द ब्रांच टिल 31 मार्च 2015 54,000। अब देखो यहाँ पे जो गुड्स का हमें दिया हुआ था कॉस्ट प्राइस, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे इनवॉइस प्राइस, क्योंकि गुड्स को यहाँ पे कॉस्ट प्लस में 20%, तो हम क्या कर देंगे, कॉस्ट प्राइस 50,000 है, 50,000 का जो 20% है उसको ऐड कर देंगे। 50,000 का 20% आ जाएगा 10,000, 50,000 प्लस में 10,000 टोटल हो जाएंगे 60,000। तो यहाँ पे हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स हैं वो रिमीट किए 60,000 रुपये के इनवॉइस प्राइस पर, बट ब्रांच को कितने रिसीव हुए, 54,000। तो यहाँ पे जो 6,000 रुपये के गुड्स हैं वो अभी क्या हैं, गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में है, जो ब्रांच तक नहीं पहुँचे। तो जो 6,000 रुपये हैं कहाँ आ जाएंगे, ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। अगर यहाँ पे लॉस होता, लॉस इन ट्रांजिट, तो उसको तो हम शो नहीं करते हैं ब्रांच अकाउंट में, बट ये क्या है, गुड्स इन ट्रांजिट, तो इसको हम लिख देंगे ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर, क्रेडिट में सेल करोगे तो कहाँ जाएगा, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड। क्रेडिट में सेल करने से क्या होगा, जो हमारे डेटर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। डेटर्स ऑन 31 मार्च 2015, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, एक तो आ जाएगा ये ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड एंड दूसरा आ जाएगा मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड। बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ बैड डेट्स हो गए, ये आ जाएंगे, इससे हमारे जो डेटर्स है वो कम हो गए, तो आ जाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड। कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को कैश रिमिट किया 43,000, तो ये आ जाएगा हमारा ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। कैश इन हैंड एट ब्रांच ऑन 31 मार्च 2015 को कैश का हमें बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा ब्रांच कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड। कैश रिमिटेड बाय द हेड ऑफिस टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, 3,000 का जो गुड्स है वो रिमीट करा जाता है हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को, तो ये आ जाएगा मेमोरेंडम कैश ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है, इनवॉइस प्राइस पर ही गिवन है 6,000 रुपये का, ये आ जाएगा ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं एट द ब्रांच पे 12,000 रुपीज़ के, ये आ जाएंगे हमारे ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। और जो हेड ऑफिस है अगर पेमेंट कर देगा, रिमीट कर देगा, तो आ जाएंगे ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। तो हमें यहाँ पे जो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स हैं उनको बनाना है हेड ऑफिस की बुक्स में, और यहाँ पे डिटरमाइन करना है जो भी ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस होगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाया मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। क्रेडिट सेल्स हमें गिवन थी 58,000, बैड डेट्स गिवन थे 200, डिक्रीज हो गए क्रेडिट साइड। बैंक अकाउंट यहाँ पे हमें क्लोजिंग बैलेंस गिवन था 20,800 का। अब ना तो हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस गिवन था डेटर्स का और ना ही कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये हमें गिवन था। अब दोनों में से कुछ भी आ सकता था, ओपनिंग डेटर्स भी आ सकता था एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स भी आ सकता था। अब हम ये देखेंगे बैलेंस करके दोनों साइड का। यहाँ पे 58,000 है, यहाँ पे टोटल आ जाएगा 20,800 प्लस में 200, ये हो गया 21,000। तो यहाँ पे हमारी जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा है, क्रेडिट साइड है वो कम है, इसलिए दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए लिख देंगे हम क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर क्या होगी हमारी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 37,000। अब हम बनाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच बैंक अकाउंट। कैश रिमीट किया गया था ब्रांच को 3,000 रुपीज़ का, ये आ गया हमारा ब्रांच बैंक अकाउंट की डेबिट साइड। टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, कैश हमें रिसीव हुआ है डेटर से, तो कैश का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, डेबिट साइड 37,000, ये अभी हमने बैलेंसिंग करके निकाला है। ब्रांच के एक्सपेंसेस जो कि हेड ऑफिस ने पे करे होंगे 12,000, अभी तो ब्रांच ने पे किए हैं, कैश डिक्रीज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। कैश रिसीव्ड हुआ ब्रांच से, तो ब्रांच ने कैश रिमीट कर दिया हेड ऑफिस को, तो ये आ जाएगा हमारा, इससे हमारा जो ब्रांच का कैश है वो कम हो गया, तो क्रेडिट साइड 43,000। क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन था 2,000 का, फिर हम करेंगे टोटल दोनों साइड का, और यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो क्या आ जाएगा, कैश सेल्स, ये हमारी मिसिंग फिगर थी, उसको हमने फाइंड आउट कर लिया कैश सेल्स को,
17,000. Delhi branch account for the year ended 31st March 2015. Format particulars amount, debit side and ये credit side. फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुई थी, गुड्स सेंड किए थे ब्रांच को 50,000 रुपये के, 50,000 ये हमारा कोस्ट प्राइस था। अगर हमारा कोस्ट प्राइस 100 है, 20% का प्रॉफिट था, तो हमारा जो सेल प्राइस है वो कितना हो गया 120। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 50,000 का 120% ये आ जाएगा 60,000, या फिर आप क्या कर सकते हो 50,000 का 20% निकाल लो, वो आ जाएगा 10,000, 10,000 को इसमें ऐड कर दो तब भी कितना अमाउंट आ जाएगा 60,000। अब यहाँ पे जो कैश रिमीट किया गया था ब्रांच को हेड ऑफिस के द्वारा, तो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 3,000। गुड्स बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, हम इसको करेंगे एडजस्ट, 60,000 का 20/120। अब यहाँ पे कोस्ट प्राइस पे है इसीलिए, अगर सेल प्राइस पे होता तो 20/100 हो जाता, अब यहाँ पे ये कोस्ट प्राइस पे तो 20/120, यह आ गया 10,000। कैश रिसीव्ड हुआ था ब्रांच से, ये आ जाएगा क्रेडिट साइड 43,000। क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन थे, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस 6,000, गुड्स इन ट्रांजिट 6,000, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 20,800, कैश इन हैंड 2,000, टोटल होगा 34,800। स्टॉक रिजर्व जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम एडजस्ट करेंगे, 6,000 का 20/120, ये आ जाएंगे 1,000 रुपये। गुड्स इन ट्रांजिट उसको भी हम क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे, 6,000 का 20/120, ये आ जाएगा 1,000। अब करेंगे दोनों साइड का टोटल, यहाँ पे जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है, डेबिट साइड वो कम है, जो डिफरेंस आएगा वो हो गया हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 22,800, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। परचेज ऑफ असेट बाय द ब्रांच, अब यहाँ पे जो ब्रांच है उसने असेट को परचेज़ किया। जब ब्रांच असेट को परचेज़ करेगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, असेट अकाउंट डेबिट। अब असेट यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, मशीनरी, कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी। असेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, असेट को परचेज करेंगे तो असेट ब्रांच के पास आएगी और जो कैश है वो चला जाएगा। कैश का बैलेंस डिक्रीज हो गया, असेट का बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो असेट को हम रिकॉर्ड करेंगे मेमोरेंडम कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड और ब्रांच अकाउंट की भी क्रेडिट साइड। परचेज ऑफ असेट बाय द हेड ऑफिस, अगर जो असेट को परचेज कौन करे, हेड ऑफिस परचेज करे। जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे सेम हमें वैसे इसका ट्रीटमेंट करना होगा। हेड ऑफिस परचेज करेगा तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, एक तो हम रिकॉर्ड करेंगे ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड, और उसमें से जो ओपनिंग बैलेंस था असेट का उसमें से हमें डिडक्ट करना होगा डेप्रिसिएशन को, जो हमारे पास बचेगा क्लोजिंग बैलेंस उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। इलस्ट्रेशन 11, द एटलस साइकिल कंपनी हैज़ अ ब्रांच एट रोहतक, जो एटलस साइकिल कंपनी है उसकी ब्रांच है रोहतक में। गुड्स आर इन्वॉइस टू द ब्रांच एट द कॉस्ट प्लस 25%, तो यहाँ पे जो गुड्स इन्वॉइस किए जाते हैं, भिजवाए जाते हैं ब्रांच को कॉस्ट प्राइस प्लस में 25%। तो यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट होगी स्टॉक की, ओपनिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक की, गुड्स सेंड टू ब्रांच की, वो हो जाएगी 25/125 से। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय चेक, जो भी एक्सपेंसेस है वो चेक के द्वारा पे किए जा रहे हैं, हेड ऑफिस पे कर रहा है, एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंसेस को छोड़ के विच आर पेड बाय द ब्रांच मैनेजर। जो पेटी कैश एक्सपेंसेस है उनको कौन पे कर रहा है, ब्रांच मैनेजर। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट, हमने यहाँ पे बनाना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है, ये कहाँ आ जाएगा, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस गिवन है, कहाँ आ जाएगा, ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। सन्ड्री डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड, और आ जाएगा मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट की डेबिट साइड। क्लोजिंग डेटर्स हमें गिवन है, ये आ जाएंगे ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड और आ जाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट की भी क्रेडिट साइड। कैश सेल्स हुई फॉर द ईयर 21,600, ये आ जाएगा ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्रेडिट सेल्स भी हुई है फॉर द ईयर 14,000 की, ये आ जाएगी हमारी मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड। क्रेडिट सेल करेंगे तो हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, इसीलिए इसको हम लिख देंगे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट की डेबिट साइड।
कैश रिमिटेड टू द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को कैश रिमिट किया 30,000 का, तो ये आ जाएगा हमारा ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएंगे उससे। मशीनरी परचेज्ड बाय द ब्रांच, मशीनरी परचेज करी है ब्रांच ने परचेज करी है, तो कहाँ लिखेंगे, मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड और ब्रांच अकाउंट की भी क्रेडिट साइड। गुड्स इन्वॉइस्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से गुड्स को इन्वॉइस किया गया 36,240, ये आ जाएंगे ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच, ब्रांच ने एक्सपेंसेस पे करे हैं, तो ये आ जाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड। एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने पे करे एक्सपेंसेस, ये आ जाएंगे ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। हेड ऑफिस सेंट कैश टू परचेज सेफ फॉर द ब्रांच, अब यहाँ पे देखो ब्रांच ने तिजोरी, सेफ क्या होती है तिजोरी, उसको खरीदा, परचेज किया, असेट को परचेज करेगी तो कहाँ आ जाएगी, ब्रांच मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड। और यहाँ पे जो हेड ऑफिस है उसने भी जो पैसे हैं वो भिजवा दिए ब्रांच को, रिमीट कर दिए, तो कहाँ आ जाएंगे, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन था डेटर्स का 2800, क्लोजिंग बैलेंस भी हमें गिवन था 3600, क्रेडिट सेल्स भी गिवन थी 14,000 डेबिट साइड। दोनों का करेंगे टोटल, डेबिट का एंड क्रेडिट साइड का लेस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आएगा 13,200, ये हो गया बाय कैश रिसीव्ड बैलेंसिंग फिगर। अब हम बनाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कैश सेल्स हुई थी 21,600, कैश में सेल करेंगे तो जो हमारे पास कैश आएगा, कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा, इसलिए इसको रिकॉर्ड कराया हमने मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट की डेबिट साइड। सेफ को परचेज करा, अभी पढ़ा था, अगर जो ब्रांच है वो एसेट को परचेज करती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड, तो जो बाय सेफ अकाउंट 2600 आ जाएगा क्रेडिट साइड। टू डेटर्स, यहाँ पे जो कैश रिसीव्ड हुआ है डेटर से, अभी जो बैलेंस निकालना था, कैश रिसीव करेंगे तो कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा 13,200, इसलिए ये आ गया हमारा मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट की डेबिट साइड। टू हेड ऑफिस अकाउंट, यहाँ पे हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश है वो रिमीट किया था सेफ को परचेज करने के लिए, तो कैश रिसीव हुआ, कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ, इसीलिए डेबिट साइड। टू हेड ऑफिस अकाउंट 2600। बाय कैश सेंड टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को कैश भिजवाया ब्रांच ने 23,000 रुपये का, कैश का बैलेंस डिक्रीज हो गया क्रेडिट साइड। बाय मशीनरी परचेज्ड बाय द ब्रांच, ब्रांच ने मशीनरी को परचेज किया, अभी पढ़ा था अगर ब्रांच है वो असेट को परचेज करेगी तो वो कहाँ आ जाएंगी, एक तो आएगी मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड और दूसरा आ जाएगी ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड, तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पे क्रेडिट साइड। पेटी एक्सपेंसेस 240, ये भी किसने पे करे हैं, ब्रांच मैनेजर ने। जो भी यहाँ पे बैलेंस आएगा डेबिट एंड क्रेडिट का वो आ जाएगा हमारा 2,160 रुपये, ये हो गया बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसको हम लिखेंगे ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। अब हम बनाते हैं रोहतक ब्रांच अकाउंट। टू बैलेंस ब्रोड डाउन, ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन था स्टॉक का एंड डेटर्स का 5,2800, टोटल हो गया 7,800। गुड सप्लाई किए थे ब्रांच को 36,400 रुपये के, एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस ने पे करे थे 3,280 रुपये के। सेफ को परचेज करने के लिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश रिमीट किया था टू बैंक अकाउंट सेफ के लिए 2600। अब यहाँ पे जो बैलेंस ब्रोड डाउन, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन स्टॉक रिजर्व, जो ओपनिंग स्टॉक है उसको हम करेंगे एडजस्ट, तो यहाँ पे था हमारा कॉस्ट प्लस में 25%, इसीलिए ये हो गया 5,000 का 25/125, ये आ जाएगा 1,000। गुड सप्लाई टू ब्रांच, जो गुड सेंड किए थे ब्रांच को हेड ऑफिस ने 36,400 के, उनको भी हम करेंगे एडजस्ट, 36,400 गुना में 25/125, ये आ जाएगा 7,280। यहाँ पे जो बाय बैंक अकाउंट, जो कैश रिमीट किया है ब्रांच ने हेड ऑफिस को, ये हमने बैलेंस निकाला है 2,160 रुपये, ये वाला तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया कैश इन हैंड का, और यहाँ पे कैश रिमीट किया था 30,000 रुपये का बाय कैश सेंड टू हेड ऑफिस, ये आ गया हमारा 30,000 का क्रेडिट साइड। अब हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस को, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन था 6,000, सन्डे डेटर का भी गिवन था 3,600, मशीनरी का 2,400, सेफ का 2,600
एंड कैश इन हैंड का 2160, यहाँ ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था। टोटल हो गया 16,760। अब हम जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको करेंगे एडजस्ट। 6,000 का 25/125 ये आ जाएगा 1,200। अब करेंगे दोनों साइड का टोटल। यहाँ पे जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है, डेबिट साइड वो कम है, तो डिफरेंस हो गया 3,760 रुपये का। ये बन गया हमारा प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आई होप कि आपको आज का जो ये लेक्चर है वो पसंद आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।